इसे तकदीर का सितम कह लें या फिर कुछ और। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर जीते जी जितनी सुर्खियों में रही, अब मौत के बाद भी वो उतनी ही सुर्खियों में है। गरज ये कि सुनंदा की मौत कोई मामूली मौत नहीं। अपने पति के साथ रिश्तों के तनाव से गुजर रही सुनंदा की जान तो सोते सोते गई, लेकिन क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर शराब और नींद की गोलियां ही सुनंदा की मौत की वजह बन गई? मेहर को लेकर सुनंदा और शशि के बीच हुई थी झड़प। सुनंदा ने खुद को किया एयरपोर्ट के वॉशरूम में बंद। पति से लड़कर होटल में बुक करवाया था कमरा। क्या शराब और नींद की गोलियों ने ली सुनंदा की जान? सुनंदा की मौत के मामले में 8 लोगों के बयान दर्ज। शशि थरूर का दावा, अच्छे थे सुनंदा से रिश्ते। दिल्ली के इसी होटल लीला से 17 जनवरी की रात मौत की एक ऐसी पहेली बाहर निकली जो अब सुलझाए नहीं सुलझ रही है। हालांकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब तक की छानबीन से ये बात साफ हो गई है कि मौत से पहले सुनंदा ने शराब पी थी और साथ में नींद की गोलियां भी ली थी। लेकिन क्या शराब और नींद की यही गोलियां उनकी मौत की वजह बन गई या फिर मौत की वजह कुछ और रही? ये सवाल अब भी अनसुलझा है। हालांकि डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद सुनंदा का विसरा जांच के लिए भिजवाया है और उनका कहना है कि विसरा रिपोर्ट के सामने आते ही मौत की असली वजह भी साफ हो जाएगी। लेकिन एसडीएम की छानबीन से यह साफ हुआ है कि सुनंदा और शशि थरूर के बीच आखिरी दिनों में रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार को लेकर मौत से चंद घंटे पहले तक दोनों के बीच तीखी झड़प होती रही थी और ये सब कुछ घंटों तक रुक रुक कर चलता रहा। जिस रोज सुनंदा अपने पति शशि थरूर के साथ केरल से दिल्ली पहुंची, उस रोज भी उनका अपने पति के साथ झगड़ा होता रहा। सूत्रों की माने तो 15 जनवरी को सुनंदा अपने पति के साथ तिरुवनंतपुरम से बाई एयर दिल्ली पहुंची थी और रास्ते भर दोनों के बीच मेहर को लेकर ही लड़ाई होती रही। और तो और दिल्ली पहुंचने के बाद सुनंदा और शशि थरूर के बीच लड़ाई कुछ इतनी बढ़ी कि सुनंदा एयरपोर्ट पर ही फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने खुद को एयरपोर्ट के वॉशरूम में बंद कर लिया। हालांकि तब भी थरूर कुछ देर वॉशरूम के बाहर सुनंदा का इंतजार करते रहे, लेकिन सुनंदा नहीं निकली। इसके बाद जब थरूर वहां से चले गए तब सुनंदा बाहर निकली और एयरपोर्ट से सीधे होटल लीला पैलेस पहुंची। यहां उन्होंने अपने लिए कमरा बुक करवा लिया। हालांकि कुछ देर बाद थरूर भी होटल पहुंचे, लेकिन ये रिश्तों की कड़वाहट ही थी कि पत्नी के साथ उसी होटल में होने के बावजूद दोनों उस रोज अलग अलग कमरों में ठहरे। कांग्रेस नेता शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच रिश्तों में कड़वाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सुनंदा पुष्कर होटल लीला में रुकी थी, उससे पहले जब दोनों फ्लाइट से केरल से दिल्ली आ रहे थे, तब भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि सुनंदा पुष्कर ने खुद को वॉशरूम तक में बंद कर लिया था। अगले दिन हालात थोड़े बदल चुके थे। शशि थरूर सुनंदा को मनाने में थोड़े कामयाब हुए और इस रोज दोनों ने होटल में एक स्वीट यानी कमरा नंबर 345 बुक करवा लिया। इसके बाद दोनों साथ रहे और फिर 17 जनवरी को शशि थरूर एआईसीसी की मीटिंग में शामिल होने के लिए होटल से बाहर चले गए। लेकिन सुनंदा के दिल में अब भी उथल पुथल मची थी, लिहाजा इस रोज भी उसने ज्यादा किसी से मिलना जुलना ठीक नहीं समझा और होटल के कमरे में ही आराम करती रही। सुनंदा पहले ही बीमार थी और काफी कमजोर हो गई थी। ऊपर से लड़ाई झगड़ों की वजह से वो काफी परेशान चल रही थी। हाल के दिनों में वो सिगरेट के साथ शराब भी पी रही थी और उन्होंने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। लेकिन 17 जनवरी को शाम होते होते जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ थरूर परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया। सुनंदा पुष्कर थरूर की मौत कोई मामूली मौत नहीं थी। वैसे तो सुनंदा अलग अलग वजहों से अक्सर चर्चे में रहती थी, लेकिन इस बार अपने पति से आए रिश्तों में तनाव की नई खबरों ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया था। लेकिन यही सुर्खियां आगे चलकर ऐसी अफसोसनाक वारदात में तब्दील हो जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अनुज मिश्र और चिराग गोठी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।